ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के बहुत ही सुंदर चैप्टर मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, जिसके 6 भाग हो चुके हैं, आज 7वां भाग है। जिसमें बात चल रही थी उस अद्भुत शक्ति की। बहुतों को भूत और भविष्य संबंधी सिद्धांत भयावह प्रतीत होते हैं। बहुतों को तो केवल वे अनुमानिक व्यापार ही प्रतीत होते हैं। अतएव वर्तमान में क्या होता है, हम यही समझने की चेष्टा करेंगे। हम प्रस्तुत विषय को ही लेंगे। वह शक्ति क्या है जो इस समय हम में काम कर रही है। हम देख चुके हैं कि सभी प्राचीन शास्त्रों में इस शक्ति को, इस शक्ति की अभिव्यक्ति को, इस शरीर की आकृति वाला एक ऐसा ज्योतिर्मय पदार्थ माना है जो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी बचा रहता है। क्रमशः हम देखते हैं कि केवल ज्योतिर्मय देह कहने से संतोष नहीं होता। एक और भी उच्चतर भाव लोगों के मन पर अधिकार करता दिखाई देता है। वह यह है कि किसी भी प्रकार का शरीर शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। जिस किसी वस्तु की आकृति है, वह वस्तु से परमाणुओं की एक संहित मात्र है। अतएव उसको चलाने के लिए दूसरी चीज चाहिए। यदि इस शरीर का गठन और परिचालन करने के लिए इस शरीर से भिन्न अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो इसी तर्क के बल पर इस ज्योतिर्मय देह का गठन और परिचालन करने के लिए भी इससे भिन्न अन्य कोई वस्तु चाहिए। यह अन्य कोई वस्तु ही संस्कृत भाषा में आत्मा नाम से संबोधित हुई है। यह आत्मा ही इस ज्योतिर्मय देह में से मानो स्थूल शरीर पर काम कर रही है। यह ज्योतिर्मय शरीर ही मन का आधार कहा जाता है और आत्मा इससे अतीत है। आत्मा मन नहीं है, वह मन पर कार्य करती है और मन के माध्यम से शरीर पर। तुम्हारे एक आत्मा है, मेरे भी एक आत्मा है। सभी के अलग अलग आत्मा है और एक एक सूक्ष्म शरीर भी। इस सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठने लगा, आत्मा और उसके स्वरूप के संबंध में। शरीर और मन से पृथक इस आत्मा का स्वरूप क्या है? बहुत से वाद प्रतिवाद होने लगे, नाना प्रकार के सिद्धांत और अनुमान लगने लगे, अनेक विध दार्शनिक अनुसंधान होने लगे। इस आत्मा के संबंध में वे जिन सिद्धांतों पर पहुंचे, मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। भिन्न भिन्न दर्शनों का इस विषय में मैं तक देखा जाता है कि आत्मा का स्वरूप जो कुछ भी हो,
उसकी कोई आकृति नहीं है, और जिसकी आकृति नहीं है वह अवश्य सर्वव्यापी होगा। काल का आरंभ मन से होता है। देश भी मन के अंतर्गत है। काल को छोड़कर कार्य कारण भाव नहीं रह सकता। क्रम की भावना के बिना कार्य कारण भाव नहीं रह सकता। अतएव देश काल निमित्त मन के अंतर्गत है, और यह आत्मा मन से अतीत और निराकार होने के कारण देश काल निमित्त से परे है। और जब वह देश काल निमित्त से अतीत है तो अवश्य अनंत होगी। अब हमारे हिंदू दर्शन का उच्चतम विचार आता है। अनंत कभी दो नहीं हो सकता। यदि आत्मा अनंत है तो केवल एक ही आत्मा हो सकती है, और यह जो अनेक आत्माओं की धारणा है, तुम्हारी एक आत्मा, मेरी दूसरी आत्मा, यह सत्य नहीं है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी है, और यह प्रतिभाषिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप को एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रतिभाषिक जीव, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकृत स्वरूप का धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वह कभी बद्ध नहीं थी, नहीं बद्ध हो सकती थी। यह प्रतिभाषिक जीव, यह प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है, अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है मानो वह बद्ध हो गई है, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है। हमारी आत्मा के भीतर जो एक यथार्थ सत्य है वह यही कि आत्मा सर्वव्यापी है, अनंत है, चैतन्य स्वभाव है। हम स्वभाव से ही वैसे हैं, हमें प्रयत्न करके वैसा नहीं बनना पड़ता। प्रत्येक आत्मा अनंत है, अतः जन्म और मृत्यु का प्रश्न ही उठ ही नहीं सकता। कुछ बालक परीक्षा दे रहे थे। परीक्षक कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें यह प्रश्न भी था, पृथ्वी गिरती क्यों नहीं। वे गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि संबंधित उत्तर की आशा कर रहे थे। अधिकांश बालक बालिकाएं कई उत्तर न दे सके, कोई उत्तर न दे सके, कोई गुरुत्वाकर्षण या और कुछ कहकर उत्तर देने लगे। उनमें से एक बुद्धिमती बालिका ने एक प्रश्न करके इस प्रश्न का समाधान कर दिया कि पृथ्वी गिरेगी कहां पर। यह प्रश्न ही तो गलत है। पृथ्वी गिरे कहां? पृथ्वी के लिए गिरने और उठने का कोई अर्थ नहीं। अनंत देश में ऊपर और नीचे नहीं होता, ये दोनों सापेक्ष देश में है। जो अनंत है वह कहां जाएगा और कहां से आएगा। ओम शांति शांति शांति।